आज मैं फिर एक बार तुम्हारे सामने आया हूँ और एक नए टॉपिक को लेके आया हूँ। ये है हाई कोर्ट का बेल बॉन्ड। इसको कहते हैं हाई कोर्ट का बेल बॉन्ड। ये वो बेल बॉन्ड है जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में जिस भी मुलजिम को सज़ा हो जाती है और फिर हाई कोर्ट में उसकी जमानत के लिए अपील की जाती है, और वैसे भी अपील की जाती है तो अपील में जब उनकी जमानत हो जाती है मुलजिम की, तो वो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही बेल बॉन्ड भर के देना होता है। तो ये कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये देखो सामने मैंने इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल कोर्ट का नाम आएगा। यहाँ पर कड़कड़डुमा कोर्ट हो या 30 हज़ारी कोर्ट हो, पटियाला हाउस, कोई सी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकती है दिल्ली की। यहाँ ये इन रेफरेंस है, क्रिमिनल अपील नंबर आएगा, यहाँ क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नंबर आएगा। फिर ये आ जाएगा, देखो यहाँ मुलजिम का नाम लिखा है, यहाँ स्टेट लिखा है, FIR नंबर अंडर सेक्शन PS। फिर ये आपका कहते हैं सेशन कोर्ट नंबर आ गया है, सेशन केस नंबर, बेल बॉन्ड अंडर रूल 11 चैप्टर 10 वॉल्यूम 3 ऑफ हाई कोर्ट रूल। तो ये बेल बॉन्ड हाई कोर्ट रूल के हिसाब से बना हुआ है। वैसे तो अमूमन बेल 45 बेल बॉन्ड नंबर भरा जाता है हर जगह, परंतु कहते हैं इन केसों में ये स्पेशल कहते हैं हाई कोर्ट बेल बॉन्ड भरा जाता है, जिसमें मैंने दिखा रखा है कि आई एक्यूज नेम, पिताई का नाम, उसके घर का पता। फिर ये अपील है तो अपील आ गई। अगर बेल है, देखो बेल बॉन्ड ये इस प्रकार से भी होता है कि जैसे हाई कोर्ट में हमें हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमानत रद्द हो गई और हमें हाई कोर्ट मजबूर होकर जाना पड़ा और हाई कोर्ट से हमारी जमानत हुई है, तो यहाँ अपील की जगह यहाँ बेल आएगी और बाकी सब चीज़ यहाँ पर ऐसे ही आएगा। और ये सब मैंने दिखा रखा है क्या क्या है, जिससे क्या है आप लोगों को ज़रा सी भी परेशानी ना हो। ये एक परफॉर्मा है जिसमें क्या कहते हैं मुलजिम का नाम, पिता का नाम, घर का पता और कौन सी जेल में है, रेगुलर बेल के लिए है। देखो इसमें इंटरिम बेल भी होती है, रेगुलर बेल भी होती है, लेकिन इंटरिम बेल में ये दिन आते हैं कितने दिन के लिए हुई है, 1 हफ्ते के लिए हुई है, महीने के लिए हुई है, 3 महीने के लिए हुई है, तो वो इंटरिम बेल कहलाएगी। और जो जिसमें बेल का नहीं लिखा होता वो रेगुलर बेल कहलाएगी। और इसी के आगे मैं आपको कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो ज़रा चलो, तो उसके आगे मैं चलूँगा तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उसका जो सेकंड पेज है वो कहते हैं फिर श्योरिटी बॉन्ड है। ऊपर वैसे ही लिखा जाएगा जैसे हमने पहले बेल बॉन्ड में लिखा था। अब श्योरिटी बॉन्ड में भी पहले कहते हैं मुलजिम का नाम ही आएगा, पिता का नाम आएगा, या घर का पता रिपीट होगा, फिर वैसे ही सेम रिपीट होगा, लेकिन यहाँ के कॉलम में बदल जाएगा। यहाँ पर जमानती का नाम आएगा, उसके पिताजी का नाम आएगा, उसका घर का पता आएगा, फिर बाकी यही मैटर चलेगा। इसमें कोई रद्दो बदल नहीं है। जो भी वकील साहब पेश करना चाहेंगे उनका यहाँ प्रेजेंटेड बाई एडवोकेट का नाम आ जाएगा, जमानती के साइन हो जाएंगे। अब इसका जो पेज है, अब मैं तीसरा पेज बदल रहा हूँ जिसमें कहते हैं एक एफिडेविट है। अब ये देखो ये एफिडेविट आ गया है। एफिडेविट में भी ऊपर यही बातें लिखी हुई है। फिर यहाँ एफिडेविट में देखो जमानती का नाम आएगा, लिखा नेम ऑफ द श्योरिटी, उसके पिताजी का नाम आएगा, उसका घर का पता आएगा, दैट द डिपोनेंट इज रिजाइडिंग एट द मेंशन एड्रेस एंड हर आधार नंबर, उसका जो भी आधार कार्ड नंबर आएगा, उसकी दैट द यहाँ रिलेशन आएगा कि मुलजिम जमानती का क्या लगता है, भाई लगता है, भांजा लगता है, क्या लगता है, ये रिलेशन। इतने तो जो भी बेल बॉन्ड भरेगा इतनी बातें तो उसको पता होती है कि वो गाड़ी पे जमानत दे रहा है या FDR पे जमानत दे रहा है या किसी प्रॉपर्टी पे जमानत दे रहा है। जमानतें कई प्रकार की उस पर इंस्ट्रूमेंट पे दी जा सकती है। और ये जैसे घर का सामान 1 लाख का है तो यहाँ 1 लाख का, 20,000 का, 50,000 का, 2 लाख का, जितना भी लिखना हो लिख सकते हो, जितनी भी आपकी हैसियत हो। और ये आप क्या काम करते हो तो उस काम के बारे में, गवर्नमेंट सर्वेंट हो या कोई दुकान करते हो, कोई और बिजनेस है आपका, तो ये बस ये मैं समझता हूँ कि एफिडेविट या बेल बॉन्ड भरा ही जाता है। और अमूमन इसको वकील ही भरते, ज़्यादा सीधी पार्टी तो भर भी नहीं पाएगी, ना पार्टी सीधी कर पाएगी। बेल ऑर्डर जो मिलता है हाई कोर्ट से उसको देख के भरा जाता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। इसको देख के समझदारी से भरे और अपना काम चलाए। मैं समझता हूँ कि मैंने आपको बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है। ये बेल बॉन्ड करीबन बहुतों को नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि ये
बेल बॉन्ड रेयर केसों में दिया जाता है, जब हाई कोर्ट में जमात वगैरह होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए वो होती है। तो इसलिए मैं आपके सामने ये बेल बॉन्ड रखा हूँ और नई वीडियो भी मैं बनाता रहूँगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और अपना लाभ उठाना। धन्यवाद।